हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि चेंजेस जो है वो रिवर्स हो सकती है और कुछ चेंजेस जो है वो रिवर्स नहीं हो सकती। तो उसके बाद एक टेबल है 6.1 सम कॉमन चेंजेस। इसमें चेंज बताया हुआ है आपको किस चीज़ से चेंज हुई है और आगे हमको लिखना है क्या ये चेंज रिवर्स हो सकती है या नहीं, यस और नो लिखना है। जैसे रॉ एग टू बॉइल्ड एग, कच्चे अंडे से हमने चेंज किया उसको बॉईल करके बॉइल्ड एग में, तो क्या ये चेंज आप रिवर्स कर सकते हो? बॉइल्ड एग से आप वापस उसको कच्चा अंडा बना सकते हो? तो इसको क्या आएगा? नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फ्लोर टू ब्रेड, आटे से आप ब्रेड बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो क्या आप उसको वापस रिवर्स कर सकते हो? नहीं। हाँ, अगर आपने खाली रोल किया है उसको तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने रोटी बना ली है तो आप उसको बेक कर लिए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, ऐसे ये सारे ऑप्शंस है। वुलन yarn टू knitted स्वेटर, grain to its flour, cold milk to hot milk, straight string to a coiled string, bud to flour, milk to paneer, cow dung to biogas, stretched rubber band to its normal size, ice cream to molten ice cream। तो इसमें आपको यस और नो लिखना है कि चेंज रिवर्स होगी क्या नहीं। उसके बाद 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज, क्या कुछ और तरीके हो सकते हैं किसी भी चीज़ में चेंज लाने के लिए। We all have seen the tools which are used to dig the soil। हमने बहुत सारे ऐसे औजार देखे हैं, टूल्स देखे हैं जो मिट्टी खोदने के काम आते हैं। Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? तो ये फिगर देख रहे हो आप 6.6, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो मिट्टी खोदने के काम आते हैं। तो ये उनके सामने का जो पोर्शन होता है वो आयरन का होता है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। तो आपने कभी सोचा है कि वो जो लकड़ी का हैंडल होता है वो उस आयरन ब्लेड में कैसे फिट होता है? द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। इसमें आप देख सकते हैं एक बीच में एक रिंग सा बना हुआ है, गोल सा बना हुआ है, जिसमें वो लकड़ी के हैंडल को हम डालते हैं, उसको फिक्स करते हैं। नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुडन हैंडल। अब नॉर्मली क्या होता है, वो जो वुडन ब्लेड का जो रिंग होता है, गोल होता है, छेद जैसा होता है जिसमें लकड़ी हम फिक्स करते हैं, वो नॉर्मली क्या होता है, छोटे साइज़ का होता है एज़ कम्पेयर टू लकड़ी। मतलब लकड़ी का साइज़ थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं? टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज़ हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज़। तो उसको, उस लकड़ी को उसमें फिट करने के लिए क्या करते हैं, वो जो वुडन ब्लेड है उसको गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं ताकि वो थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाए और वो वुडन हैंडल उसमें फिट हो जाए। नाउ द हैंडल ईज़िली फिट्स इनटू द रिंग, तो हैंडल जो है ईज़िली उसमें फिट हो जाता है। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कंट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। तो गर्म करने के बाद उसमें वो लकड़ी हैंडल डाला वुडन, तो जब वो ठंडा हो जाता है वो वुडन ब्लेड, तो वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो उस वुडन हैंडल के साथ टाइटली फिट हो जाता है। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart। ऐसे ही चेंज हम यूज़ करते हैं, ऐसा ही चेंज हम लाते हैं जब हमें वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट, जो बैलगाड़ी होती है या घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें उसका जो व्हील होता है, टायर होता है, उसके ऊपर एक मेटल की रिम लगी होती है, चारों तरफ से गोल सर्कुलर रिंग होती है। तो उसको फिक्स करने के लिए भी यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है। अगेन द मेटल रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर दैन द वुडन व्हील। जो वुडन व्हील होता है उसके साइज़ के कंपैरिजन में जो मेटल रिम होता है वो थोड़ा छोटा बनाया जाता है। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। जब उस रिम को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, ये आप फिगर 6.7 देखो, ये वुडन लेफ़्ट साइड में वुडन ये व्हील है और राइट साइड जो है ये मेटल रिम है, ये इस व्हील के ऊपर लगाया जाता है। तो ये पहले इसको साइज़ में छोटा बनाते हैं,
फिर इसको गर्म करते हैं ताकि ये व्हील के ऊपर पूरा फिक्स हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, कोल्ड वाटर इज़ देन पोर्ड ओवर द रिम विच कंट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील। जब उसको उस पर बिठा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो उसके ऊपर फिर ठंडा पानी उस पर डाला जाता है, जिसकी वजह से मेटल रिम जो है वो सिकुड़ जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है और उस व्हील पे टाइटली फिट हो जाता है, वो आसानी से फिर निकलता नहीं है। तो फिगर 6.7 कार्ट व्हील विथ मेटल रिम फिक्स टू इट। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. जब हम एक पैन में, किसी बर्तन में पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद उबल जाता है। If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. अगर हम उसको गर्म करते रहेंगे, हीट देते रहेंगे उस पानी को, तो उस पैन में, उस बर्तन में जो पानी की क्वांटिटी है वो कम होती रहेगी। तो वो पानी कहाँ जाएगा? द वाटर चेंजेस इनटू वेपर। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं या हीट करते हैं तो पानी जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। वाटर जो है, वाटर चेंजेस इनटू वेपर। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। तो हमने उसमें एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने देखा था कि जो वाटर वेपर है, जब हम किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, उसमें से वाटर वेपर निकल रहे हैं, भाप निकल रही है उस पानी की। फिर हमने उसको एक सामने मेटल प्लेट रखा जिस पे हमने आइस रखी थी, तो उसकी वजह से जो वो वेपर है वो वापस लिक्विड शेप में आ रहा था, लिक्विड वाटर बन रहा था उसको ठंडा करने के बाद। तो चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। ठंडा होने के बाद वाटर वेपर फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। हम सब ने जो बर्फ़ का पिघलना है वो देखा हुआ है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाती है जब वो गर्म हो जाती है। आप पहाड़ों में भी देख सकते हो बर्फ़ कैसे, जो बर्फ़ गिरती है, स्नो होती है, वो कैसे मेल्ट होती है। जब हीट उस पर पड़ती है, सन रेज पड़ती हैं, तो वो पिघल जाती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू? तो जब आइस मेल्ट होती है वो किस में चेंज हो जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है। इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? क्या ये मुमकिन है, पॉसिबल है कि वाटर जो है, पानी जो है, वो वापस बर्फ़ की शेप में आ जाए? हाँ, हो सकता है। जब हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, जब हम उसको फ्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो पानी जो है वापस आइस में चेंज हो सकता है, तब्दील हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ चेंजेस देखी। इसके आगे इसने लिखा है लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ है वो भी हम देखेंगे, लेकिन तब तक आप ये देखिए और ये टेबल आपको करना है कि इसमें आपको बताना है कि चेंजेस रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती। पहला मैंने आपको बता दिया कि कच्चे अंडे से बॉयल्ड एग हमने चेंज कर लिया, लेकिन उसको वापस हम रिवर्स नहीं कर सकते। बॉयल्ड एग से हम रॉ एग नहीं बना सकते। वैसे ही आपको इसमें पहले में नो आएगा, वैसे ही आपको बाकियों में देखना चेंज हो सकता है या नहीं। थैंक यू।